बात बताएं जो लगातार आप इस बात से कितने सहमत हैं और जो आपका जो सहमति है उसमें आपके क्या क्या तर्क हैं जो आप देना चाहते हैं? देखो, मैं इसमें 500% सहमत हूँ कि उनका इस्तीफा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप देखोगे मेरे भाई, आज से 15 साल पहले मतलब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उस समय अगर किसी का ट्रेन से भी एक्सीडेंट होता था तो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के रिजाइन दिया जाता था। कभी भी शिक्षा में किसी कोई पेपर लीक होता था वो रिजाइन देते थे। पेपर लीक पहले की सरकारों में भी है, लेकिन रिजाइन देते थे मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके। कुछ दुर्घटना होती थी तो वो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते थे। लेकिन ये तो अहंकार में आए हुए हैं कि हम नहीं कुछ करेंगे, हम नहीं देंगे रिजाइन। हम हमारी सरकार में रेजिग्नेशन पॉलिसी नहीं चलती। ये एक अहंकार है, अहंकार उनको होना चाहिए, अहंकार उनको उठना चाहिए। जो यहाँ पर संसद में बैठे हैं समझिए, ये आप जानते हैं सबसे पहले पर्यावरण के लिए लद्दाख पे उन्होंने किया, उनको जेल में डाला। फिर अब यहाँ आके बैठे, क्या सरकार की इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इनसे आगे बात करें? अगर खुद नहीं आ सकते तो अपने किसी एक रिप्रेजेंटेटिव को यहाँ भेज सकते हैं ना। क्योंकि ये एक अहंकार है और ये अहंकार टूटना चाहिए। मैं बिल्कुल 100% इनके ऊपर कायम हूँ कि इनका रेजिग्नेशन होना चाहिए। लेकिन क्या केवल रेजिग्नेशन से बात बनेगी? एक सवाल लगातार बनता है क्योंकि सरकार बीजेपी की, अगर धर्मेंद्र प्रधान नहीं होंगे तो कोई और होगा, ठीक है? तो क्या केवल इस्तीफे की मांग से संतुष्ट हो जाएंगे आप लोग या फिर एक इंटरनल चेंज पॉलिसी में आप लोग चाह रहे हैं कि एक जो शिक्षा व्यवस्था का जो ढांचा है उसमें हम लोग कुछ बदलाव करके देखें? क्योंकि आप कपड़े बदलने से कभी जो आपका जो रोग है वो नहीं सही है, आपको उसके अंदर जाकर कुछ चीज़ों को सही करना है। देखो, मैं आपको बताऊँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि कपड़े बदलने से रोग नहीं खत्म होता, लेकिन कपड़े बदलने से कहीं ना कहीं जो वायरस थोड़ा तो होता है वो खत्म होता है। कपड़े साफ करने से थोड़ा थोड़ा होता है। अब आप इनका ये देखो कि जब यहाँ इनकी किसी राज्य में सरकार बदलनी हो या इलेक्शन का समय हो तो पूरा मंत्रिमंडल चेंज कर देते हैं। क्यों करते हैं? एक जातिवाद लेके आते हैं।